कैबिनेट मंत्री डॉक्टर हरक सिंह रावत ने कल देर शाम को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मुलाकात की। दोनों ही नेताओं ने साथ में डिनर भी किया। इस दौरान कैबिनेट मंत्री डॉक्टर हरक सिंह रावत ने किसी भी तरह की नाराजगी से इनकार किया। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी उनके छोटे भाई के समान हैं और वो अच्छा काम कर रहे हैं। आपको बता दें कि कैबिनेट मंत्री डॉक्टर हरक सिंह रावत नाराज चल रहे थे। उनके इस्तीफे की खबर भी सामने आई थी, लेकिन बीजेपी की ओर से दावा किया जा रहा है कि उन्हें मना लिया गया है। पुष्कर भाई मेरे छोटे भाई हैं और प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में जिस तरह चाहे युवाओं के लिए हो, महिलाओं के लिए हो, अनुसूचित जाति के लिए हो, पर्वत क्षेत्र के दूर दराज के गांव के लिए हो, जिस तरह वो काम कर रहे हैं, मेरा आशीर्वाद उनके साथ है। और पुष्कर भाई के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाए, ये मेरा आशीर्वाद अपने छोटे भाई के साथ है। हमेशा जिस तरह हमेशा उन्होंने साथ दिया है, चाहे मेरा बुरा वक्त, जब भी मेरा बुरा वक्त रहा है, एक भाई के नाते, चाहे मैं कांग्रेस में था, चाहे मैं भाजपा में था, हमेशा एक छोटे भाई के रूप में हमेशा उन्होंने मेरे साथ दिया है। मैं उस चीज को कभी नहीं भूल सकता हूं और इसलिए उनका एहसान है मेरे ऊपर। उनके नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी प्रदेश में सरकार बनाए, मेरे दिल से उस धारी मां से, सिद्धौली बाबा से यही कामना है। और मुझे पूरा भरोसा है मेरा छोटा भाई जिसे ईमानदारी के साथ, चाहे विपक्ष के लोग, चाहे हमारे कुछ भी लोग, मीडिया के लोग, उन पर कोई भी आरोप लगाए, लेकिन मैं पिछले 30-35 साल के राजनीतिक अनुभव के आधार पर कह सकता हूं, जिस तरह निष्पक्ष और जिसका हृदय एक तरह से करुणा से भरा है, जिसका हृदय, जिसके अंदर दिल में दया है, पहली बार प्रदेश को ऐसा मुख्यमंत्री मिला है जिसके अंदर मानवता है, जिसके अंदर दया है, गरीबों के लिए, युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए जिसके मन में चिंता है। ऐसे मेरे छोटे भाई के नेतृत्व में प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूर्ण बहुमत से बने, बस मेरी यही कामना है। चंपा ब्लॉक के ग्राम सभा गुलडी में प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध में अदम्य साहस दिखाने वाले सरदार बहादुर कमांडेंट स्वर्गीय नथु सिंह सजवाण की जयंती पर उनके नवनिर्मित स्मारक का अनावरण किया गया। इस दौरान विधायक धन सिंह नेगी, पूर्व कैबिनेट मंत्री दिनेश तनई और पूर्व विधायक किशोर उपाध्याय, नगर पालिका अध्यक्ष सुमन डमोला मौजूद रहे। सभी ने इस दौरान स्वर्गीय नथु सिंह सजवाण की वीरता को नमन किया। ग्राम सभा गुलडी के ग्राम प्रधान परमजीत सजवाण ने कहा कि चंबा ब्लॉक मुख्यालय के सभागार का नाम स्वर्गीय सरदार बहादुर कमांडेंट नथु सिंह सजवाण के नाम पर रखा जाए। कमांडेंट साहब नथु सिंह सजवाण जी ये पूर्व में टिहरी रियासत के आखिरी सेनापति हुए हैं। इससे पूर्व में इन्होंने प्रथम विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध में यहाँ से सेना का जो राजा जी की जो सेना थी, उन्होंने उसमें संचालन किया था और इनको एक सिपाही से लेकर कमांडेंट तक इन्होंने सफ़र तय किया। और एक सामान्य वर्ग के आदमी के लिए एक बहुत बड़ी बात है कि जो इस तरह के पद में कोई आदमी पहुंचता है और जैसी परिवार आजकल पूर्व में जो परिस्थितियां थी उसके अनुसार ये जहां तक पहुंचे हैं, तो इसलिए इनका बहुत ही वो निश्चित रूप से समाज के लिए अतुलनीय बलिदान कहें इसको या इनके सम्मान की बात है। तो जो आज यहाँ पे जो अनावरण हो रहा है, तो इसमें सभी ग्रामवासियों के सहयोग से ये कार्यक्रम का जो आज पूरा हुआ है, इसके लिए पूरी ग्राम सभा के वासियों की ओर से मैं इनके परिवार को धन्यवाद करता हूँ। सेनानी थे नथु सिंह सजवाण जी, कमांडेंट साहब थे और ये हमारी जो महान विभूतियाँ होती है, ये हमारे जीवन में कुछ ना कुछ प्रेरणा का काम करती है। और आज जो लोग नहीं भी जानते थे, आज बहुत से लोगों ने, क्योंकि उनकी मूर्ति का अनावरण किया गया यहाँ पे हम लोगों के द्वारा, तो ये एक प्रेरणा है समाज के लिए, हम सब के लिए और आने वाली पीढ़ी के लिए कि ऐसे ऐसे महान विभूतियों ने जन्म लिया इस भूमि पर, इस माटी पर, देव भूमि पर। धन्य हो ऐसी गुलडी की भूमि जहाँ पर ऐसे वीर योद्धाओं ने जन्म लिया और देश में जिन्होंने देश के लिए अपना सर्वोच्च न्यौछावर किया। तो मैं नमन करता हूँ और अपनी सच्ची श्रद्धांजलि ऐसे महान सपूतों को देता हूँ। बाजपुर में उस वक्त हड़कंप मच गया जब खनन सामग्री से भरे वाहनों को लेकर दो पक्षों में विवाद हो गया। विवाद इतना ज्यादा बढ़ गया कि दोनों पक्षों में जमकर फायरिंग होने लगी, जिसके बाद दोनों पक्षों ने एक दूसरे के खिलाफ तहरीर देकर पुलिस से कार्रवाई की मांग की। वहीं पुलिस ने दोनों पक्षों की तहरीर पर विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है। घटना के 3 आरोपियों को भी गिरफ्तार किया गया है।
थी कि रात लगभग 9:30 बजे सुखदेव सिंह बब्बी और बब्बू नामधारी ये लोग दोनों के हाथ में पिस्टल और हमारे वहाँ पे कांटे पे जाकर जहाँ हमारा प्लांट है तो इन्होंने तड़ातड़ गोलियाँ दोनों ने चलाई जिनका कि CCTV में फोटो है सारी, वो हमने निकाल के इनको पुलिस को दे भी दी। अब उन्होंने कहा कि आदमी पेश करो। अब मेरा बेटा घर था, उसको ले आए, कोई बात नहीं। हम SSP के पास आए थे कि हमारे ऊपर 307 कैसे लगी है, भाई वही गोली चलाएं, हमारे ऊपर 307 लगा दी। अब उन्होंने कहा और आदमी पेश कर, तो हमने कहा सारे कर देते हैं। अगर उनको कल तक 10 बजे तक ये इन्होंने नहीं पकड़ा तो यहाँ पूरा चक्का जाम करेंगे और जितना ज़्यादा पब्लिक यहाँ पे आ जाएगी। बस यही अल्टीमेटम है हमारा। क्षेत्र में दो पक्षों में स्टॉक को लेकर के जो है कुछ आपस में कहासुनी हुई और संभवतः शराब पिए हुए थे, तो उसमें फायरिंग की एक शिकायत हमको मिली थी। हमारी टीमें गई थी उसमें दोनों पक्षों से मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है। एक पक्ष में जिसमें कि सुखदेव कृपाल सिंह करके इसमें वादी है, उस वाले मामले में 2-3 लोगों को हमने हिरासत में लिया, पूछताछ कर रहे हैं। दूसरा जिसमें कि विक्रम वाला जो दूसरा पक्ष है उसने जो FIR लिखी गई है उसमें भी हम लोग जांच कर रहे हैं। दोनों FIRों में बिल्कुल मेरिट के आधार पर पुलिस की तटस्थता रखते हुए प्रभावी कार्रवाई की जाएगी। टिहरी जनपद के विकासखंड भिलंगना में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी की तस्वीर पर पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी और बीजेपी बालगंगा मंडल के कार्यकर्ताओं ने उन्हें नमन किया। इस दौरान वक्ताओं ने स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी के जीवन से जुड़ी बातें साझा की। पिथौरागढ़ जिले के सेराघाट में कोविड सेंटर में सैंपलिंग के दौरान एक महिला पर्यटक कोरोना पॉजिटिव पाई गई। बेरनाग CSC प्रभारी सिद्धार्थ पाटनी ने बताया कि बंगाल से आया एक टूरिस्ट दल चौकोड़ेर मुंशियारी को जा रहा था, तभी पॉजिटिव रिपोर्ट आने पर पूरे दल को पिथौरागढ़ कोविड आइसोलेशन सेंटर में भेज दिया गया। आज एक यात्री दल आ रहा था, टूरिस्ट थे जो मूल तौर पे बंगाल के रहने वाले हैं। शेराघाट चेक पोस्ट पे उनकी जब सैंपलिंग की गई तो उसमें रैपिड टेस्ट में एक महिला पॉजिटिव आई है। उनको हम कोविड सेंटर पिथौरागढ़ शिफ्ट कर रहे हैं। इसके अलावा बाकी सारे लोग नेगेटिव रहे हैं। निरंतर सैंपलिंग चल रही है, रैपिड भी और RT-PCR। सीएम पुष्कर सिंह धामी का पैतृक गांव डीडीहाट विधानसभा क्षेत्र में पड़ता है। पैतृक गांव टुंडी है। टुंडी गांव में स्वास्थ्य, शिक्षा, सड़क जैसी मूलभूत सुविधाएं नहीं हैं, जिसको लेकर सामाजिक कार्यकर्ता पूरन सिंह बिष्ट का कहना है कि गांव की मूलभूत सुविधाओं के लिए लाख कोशिश की गई, जिसके बाद गांव में 10 किलोमीटर की सड़क सुविधा मिली, जिस पर अब विभाग की ओर से अड़ंगा लगाया जा रहा है। सड़क कार्य में तेजी नहीं लाई जा रही है, जिससे ग्रामीण नाराज हैं। सामाजिक कार्यक्रम में जुड़ा, उसके बाद पूर्व प्रधान भी रहा मैं। अभी वर्तमान में मुझे हाई स्कूल का राष्ट्रीय माध्यमिक हाई स्कूल 12वां का PTA अध्यक्ष हूँ। उसके बाद भी जो है अभी जैसे मुख्यमंत्री बने थे उस टाइम आप आए थे, उस टाइम हमने आपको रूबरू कराया था क्या क्या कमियाँ हैं करके, लेकिन रोड की कमी। उसके बाद भी मैं 2 दिन देहरादून मिलने के लिए गया शिष्टमंडल लेके। उन्होंने कहा था हम रोड देंगे। रोड तो हुई अभी, लेकिन उसमें अभी बहुत विलम्ब है। 10 किलोमीटर की रोड का जो है काफ़ी समय लगेगा, जिसमें जो है कई अनापत्ति देने में नाकानी कर रहे हैं, जिससे हमारे यहाँ न स्वास्थ्य केंद्र है, न स्कूलों में कोई टीचर है और न स्वास्थ्य का कोई केंद्र बना है। पौड़ी विधानसभा सीट से NSUI के जिला अध्यक्ष गौरव सागर ने अपनी दावेदारी पेश की है। जिला मुख्यालय पौड़ी में एक निजी होटल में प्रेस वार्ता करते हुए गौरव सागर ने कहा कि जब से प्रदेश में डबल इंजन की सरकार बनी है, तब से वो लगातार जनमुद्दों को अनशन धरने के माध्यम से शासन, प्रशासन और सरकार के समक्ष रखते आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि NSUI कोटे से वो अपनी दावेदारी 2022 के विधानसभा चुनाव के लिए पेश कर रहे हैं। जैसे मैंने बताया कि UP 37 पौड़ी से मैंने सबसे युवा चेहरे के तौर पर अपनी एक दावेदारी प्रस्तुत की है। लगभग 1 दशक से मैं पार्टी के और समाज के तमाम सेवाएं अपनी देता आ रहा हूँ, तो मैं समझता हूँ कि पार्टी मुझे जरूर मौका देगी। और रही बात की, सबसे ज़्यादा दावेदार हमारी कांग्रेस पार्टी में इस विधानसभा से हो रहे हैं। कि देखिए सर, हमारा एक जो कांग्रेस का संगठन है, ये एक लोकतांत्रिक संगठन है। यहाँ पे हर किसी का अधिकार है और कांग्रेस हमेशा से ही आम जनता की आवाज़ उठाती रहती है। कारण इससे बहुत सारा एक मास जुड़ा हुआ है, तो बहुत सारे मास से जुड़े होने के साथ साथ ही डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मैं समझूंगा कि बहुत सारा मास हमारे साथ जुड़ा, तो जाहिर सी बात है ज़्यादा प्रत्याशी हमारे होंगे। और उससे हमें जो फ़ायदा मिल रहा है कि हमारा कोई ना कोई प्रत्याशी किसी न किसी क्षेत्र में पहुँचकर हमारी कांग्रेस की नीति को पहुँचा रहा है, कांग्रेस के विचारों को पहुँचा रहा है, तो इसका हमें बहुत बड़ा फ़ायदा मिल रहा है।
और वर्तमान में जैसे आपने बताया कि एक युवा विधायक है कि उनके खिलाफ हमारी किस प्रकार से लड़ाई रही होगी, तो मैं तो समझता हूँ कि उनसे तो हमारी कोई लड़ाई नहीं है, क्योंकि जिस हिसाब से 2017 में जब से डबल इंजन की सरकारी से प्रदेश में आई है, हमारे पौड़ी विधानसभा के माननीय विधायक के कार्य आप लगातार देख रहे होंगे। उनके पूरे लगभग 5 साल होने को हैं, पूरे 5 साल में जो सबसे ज़्यादा ढिंडोरा उन्होंने पीटा वो एक उनका लौली झील का उन्होंने ढिंडोरा पीटा गया था। और लौली झील परसों हम देख के आ रहे हैं कि समझ नहीं आ रहा उसे झील के यहाँ गधे रखे हैं। तो इस प्रकार का छलावा हमारे साथ विधायक जी कर रहे हैं। पिछले 5 सालों में विधायक जी नजर नहीं आए, और अब जब उनके खुद संगठन के कार्यक्रम हो रहे हैं, चाहे वो अपनी कोई रैली हो, उसमें वो धनबल का प्रयोग करके या इस तरीके का प्रयोग करके लोगों की भीड़ जुटा रहे हैं और उसमें भी असफल हो रहे हैं। तो इससे आप देख सकते हैं कि जनता कितनी नाराज उनके कार्यों से रही है। तो मैं समझता हूं कि कांग्रेस की विधानसभा ये निश्चित रूप से हम जीत रहे हैं। और पार्टी में जैसा आपने पूछा कि क्यों मुझे दावेदार बनाया जाए, देखिए सर कि एक युवा चेहरे के तौर पर मैंने एक दावेदारी प्रस्तुत की है। अब मैं समझता हूँ कि एक युवा विचार की हमारे इस प्रदेश को जरूरत है, एक क्रांतिकारी विचार की हमारे इस प्रदेश को जरूरत है। हम कांग्रेस एक बहुत सारी विचारधाराओं का समूह है, तो गांधी जी और भगत सिंह साहब के विचारों को हम पढ़ के बड़े हुए हैं। उन विचारों को साथ लेकर एक क्रांतिकारी सोच के साथ में आगे बढ़ना चाहता हूँ। और मुझे उम्मीद ही नहीं बल्कि पूरा भरोसा है कि संगठन मुझे मौका देगा कि इस युवा बीज को बोकर एक ये भविष्य में मैं एक फलदार वृक्ष बनूँ और पार्टी और समाज को आगे एक नया मुकाम हासिल कराने में अपना योगदान दे सकूँ। नरेंद्र स्थित श्री गुरु राम राय पब्लिक स्कूल में स्मार्ट मदर कॉन्टेस्ट प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। प्रतियोगिता में भाग लेने आई माताओं का कहना था कि ऐसी प्रतियोगिताओं से उनकी झिझक दूर होगी और उन्हें एक दूसरे से सीखने का मौका भी मिलेगा। प्रतियोगिता में सिंगिंग, डांसिंग, कोविड से बचाव, बच्चे की शिक्षा में माता पिता की भूमिका जैसे विषय रखे गए। उर्मिला रेगी ने बेस्ट मदर का पुरस्कार जीता। इसके अलावा भी कई प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। बस इस कार्यक्रम का जो उद्देश्य था वो माताओं की, जो जनरली बच्चों के लिए इतना कुछ करती है, उनकी सक्रिय भूमिका जो स्कूल के जो कार्यक्रम होते हैं उनमें वो रखें। साथ ही उनको इन कार्यक्रमों के माध्यम से, जिसमें हमने छोटी छोटी जो जीके जनरल नॉलेज से संबंधित होती है या किसी विषय के टॉपिक में बोलना होता है, तो इस तरह का कुछ कॉन्टेस्ट माताओं के लिए किया कि जिससे उनके अंदर की जो हेजिटेशन क्या हो सके, निकल सके, और जितनी भी एक्टिविटीज़ स्कूल में होती हैं उनमें वो अपनी जो प्रतिभागिता है उसको सुनिश्चित कर सकें। मैंने पहली बार रखा यहाँ पे ये चीज़, मैं मतलब मम्मियों के लिए, और हमें भी बोलने का मौका मिला और अच्छा भी लगा। बहुत अच्छा से इन्होंने यहाँ पे बोला, और हम चाहते हैं पेरेंट्स लोग भी और टीचर्स भी, सारे लोग इस जो ये कार्यक्रम करा इन्होंने हर साल करे, और इसमें हम सारी मम्मी और बच्चे भी, जितने भी बच्चे हर साल करते हैं यहाँ पे बच्चे कंपटीशन, तो बच्चे भी और मम्मी भी सब लोग आगे बढ़े। आज हमारे स्कूल में एक मदर कॉन्टेस्ट है, स्मार्ट मम्मी कॉन्टेस्ट, जिसमें सारी लगभग ऑलमोस्ट एवरी मदर केम हियर, और उन सब ने बहुत पार्टिसिपेट किए थे। अलग अलग टाइप के कॉन्टेस्ट हुए थे, टॉपिक हुआ था, एप्लीकेशन राइटिंग हुई थी, जीके क्विज हुआ था। और बच्चों के भविष्य के निर्माण में शिक्षकों के साथ साथ माता पिताओं की बड़ी भूमिका हुआ करती है। इसी को दृष्टिगत रखते हुए यहाँ स्थित श्री गुरु राम राय पब्लिक स्कूल में स्मार्ट मदर कॉन्टेस्ट प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इस प्रतियोगिता में बच्चों की माताओं ने बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया है। डांसिंग, सिंगिंग, कोविड से बचाव, अनुशासन, शिक्षकों से अपेक्षा, इस तरह के बिंदु और विषय उनको दिए गए। बेबाकी से बच्चों की माताओं ने इसमें बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया है और बेहिचक अपनी बात को उन्होंने बोला है। सिंगिंग और डांसिंग में उन्होंने बिल्कुल बाकायदा प्रस्तुति देकर सभी को आकर्षित किया है। और इस प्रतियोगिता के कराए जाने से नगर वासियों ने और यहाँ के आसपास जो गांव हैं उन्होंने विद्यालय की बड़ी प्रशंसा की और कहा है कि इस तरह के आयोजन लगातार हर वर्ष होते रहने चाहिए। इससे बच्चों को जहाँ सीखने का मौका मिलेगा, वहीं अभिभावक भी एक दूसरे से सीखेंगे, बच्चों के अच्छे भविष्य का निर्माण होगा। मैं वाचस्पति रयाल, नरेंद्र नगर।